सीबीआई को इस धारणा को दूर करना चाहिए कि वो केंद्र सरकार का पिंजरे में बंद तोता है। सीबीआई को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी मनमानी तरीके से ना हो। एक देश में ये धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो पिंजरे से बाहर निकला तोता है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुनिया ने उस वक्त की जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। लेकिन अब अदालत की इस टिप्पणी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता में बैठी भाजपा सरकार पर कई आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तान्या अधिकारी है और आप भारत राजनीति देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली की शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को पहले प्रवर्तन निदेशालय और फिर सीबीआई ने बारी बारी से गिरफ्तार किया था। दोनों ही जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। शराब घोटाले मामले में जहां सीबीआई को पूरी जांच का जिम्मा एलजी द्वारा सौंपा गया था, तो वहीं ईडी इस पूरे घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ईडी और फिर सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बाद ही सीबीआई अधिकारियों ने तिहाड़ जेल में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दोनों मामला अदालत में गया और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और साथ ही सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायमूर्ति भुनिया ने कहा कि सीबीआई को 22 महीनों तक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी और जैसे ही ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, सीबीआई सक्रिय हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठाती है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह भाजपा ने सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया है, बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें।
जेल की। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। ये बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने इस मुद्दे को लेकर कोयला गेट घोटाले की याद दिलाई। उसका भी आदर करना है, लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। उसका भी आदर करना है, लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के लिए ऐसी टिप्पणी की है। 2013 में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बचाने के प्रयास पर पर्दा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए पिंजरे में बंद तोता वाली टिप्पणी की थी। तब तत्कालीन सीजीआई आरएम लोढ़ा ने यूपीए सरकार के समय कोयला घोटाले के मामले की सुनवाई करते हुए शब्द का इस्तेमाल किया था और केंद्र के दबाव में काम करने के लिए एजेंसी की खिंचाई की थी। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिल गई है। दोनों जजों के बेंच ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया था। हालांकि दोनों जजों की सुनवाई के दौरान अलग अलग राय थी। एक तरफ जहां जस्टिस सूर्यकांत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही हिरासत में है तो जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने माना था कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें जांच की जरूरत थी, इसीलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई थी। तो वहीं भुनिया ने कहा कि उनकी अरेस्टिंग अवैध नहीं है। उनका तर्क था कि किसी इंसान को जेल में लंबे समय तक कैद करना अन्यायपूर्ण है, ये किसी को स्वतंत्रता से वंचित करता है। साथ ही उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि जवाब से ये ज्यादा सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जैसे ही ईडी केस में उन्हें जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है, ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आखिर में दोनों जजों ने माना कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देनी चाहिए और कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी गई। ये वही शर्तें हैं जो कि ईडी केस में बेल के वक्त लगाई गई थी। ये शर्तें क्या है ये भी जान लीजिए। शर्तों के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी, यानी कि वो ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। इसके अलावा इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा और आखिर में 10 लाख का बॉन्ड भरना होगा। केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन अब जो बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये कि
किस तरह की रणनीति अब आम आदमी पार्टी अपनाने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिलता है। याद हो कि यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार का जिम्मा उन पर रहेगा। केजरीवाल के पास करीब 25 दिन प्रचार के लिए बचे हुए हैं। देखना होगा कि यहां आम आदमी पार्टी को कितना फायदा मिलता है, ये रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल भारत राजनीति को सब्सक्राइब कर लें।